स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो 12 फरवरी आज जो मार्केट गिरा है, अ, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, अगर सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा आज यहाँ पे गिरे हैं। तो आई थिंक रीजन क्या है? रीजन उनके पीछे गिरने के पीछे का एक ही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिसरप्शन आईटी इंडस्ट्री में आ सकता है, स्पेसिफिकली आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से इनके फ्यूचर अर्निंग्स जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। ये एनालिसिस हर दिन बढ़ता जा रहा है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इंटेंसिफाइड सेलिंग प्रेशर टेक्नोलॉजी कंपनीज में यहां पे बन रहा है। आज भी ये इंडेक्स जो है, आईटी का इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं, तो 5.5% से नीचे गिरा है। 5.5% से, अगर इंडेक्स मतलब ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी या सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो भी फॉल है आज 0.5% का, आई थिंक ऑल मतलब सारा क्रेडिट अगर किसी एक सेक्टर को जाता है तो वो आईटी सेक्टर को जाता है, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है। 15-16% का वेटेज ये बड़े इंडाइसेस में आईटी सेक्टर का है। तो अगर कंपनीज लाइक टीसीएस हो या इंफोसिस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, ये कंपनीज के स्टॉक जो अच्छा वेटेज रखते हैं बड़े इंडाइसेस में, अगर वो गिरते हैं तो उसका सीधा सीधा नतीजा जो है वो ओवरऑल इंडेक्स के नीचे जाने पे हमें यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लीडिंग किसी और सेक्टर में नहीं हुआ है। तो इट इज मेजरली एआई रिलेटेड जो इन्वेस्टर कंसर्न्स आ रहे हैं सामने, तो वही सबसे बड़ा रीजन है आज ओवरऑल इंडेक्स के नीचे जाने का। अब यहां पे अगर ओवरऑल फॉल देखते हैं हम आईटी इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में, तो निफ्टी आईटी ये जो इंडेक्स है, दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 33,000 करेंटली, एंड इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है दैट इज एट अराउंड 45,000। सो 12,000 से, मतलब 45,000 से ये 12,000 पॉइंट से ये पर्टिकुलर इंडेक्स यहां पे गिरा है। सो मतलब नहीं बोले तो भी अराउंड 30-35% का ये ओवरऑल फॉल, और स्टॉक स्पेसिफिक तो यहाँ पे कहीं कहीं और भी ज्यादा ब्लीडिंग हमने होती हुई देखी है। तो यही वो कंसर्न है जो मार्केट को थोड़ा सा अननर्व कर रहा है। तो अभी अगर आप देखते हो आईटी सेक्टर के बारे में, तो कंप्लीटली कॉन्ट्रा कॉल है ये, कंप्लीटली कॉन्ट्रा कॉल करंटली। सो वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट टू गो एंड टेक दैट कॉल, बट अब इसमें से ये कैसे, मतलब आर आईटी कंपनीज आर नोन फॉर पिवट्स। सो यहां अगर कुछ पिवोट वो ले पाते हैं अच्छी तरीके से, तो वी विल हैव टू सी, या फिर एआई का एक्चुअल प्रैक्टिकल एडॉप्शन लेके अगर कुछ कर पाएंगे, देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। वी कैन नॉट डिनाई दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। ये भी हमने यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो ये आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉर्म कैसे फेस करता है आईटी सेक्टर, ये देखना जरूरी है। और भी एक रीजन है मार्केट के नीचे जाने का, वो है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब्स डेटा। सो अब आप बोलोगे यार, जॉब डेटा अच्छा है तो मतलब ये अच्छी न्यूज है ना? तो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज, यानी कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो एक्शन की एक्सपेक्टेशन है, रेट कट के एक्शन की एक्सपेक्टेशंस, वो अब होती हुई नजर नहीं आ रही है शॉर्ट ड्यूरेशन में। और पहले ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड जेरोमी पॉवेल, इनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है ही। तो मई महीने में जेरोमी पॉवेल जाने वाले हैं, बट उसके पहले की जो रेट एक्शंस होंगे, तो उसमें सीधा सीधा स्टेटस को मेंटेन होगा, यही समझ में आ रहा है। फिर बाद में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल ब्रिंग हिज फेवरेट फेडरल रिजर्व गवर्नर, विल मेक हिज फेवरेट पर्सन फेडरल रिजर्व गवर्नर। तो ये सारी चीजें हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद जेरोमी पावेल अपने नेक्स्ट जो कमिटी मीटिंग होगी उस वक्त रेट कट की एक्सपेक्टेशंस मार्केट को बहुत ज्यादा थे, तो वो अब होते हुए नजर नहीं आ रहे। सो लोअर होप्स ऑफ रेट कट्स, ये सीधा सीधा निगेटिव होता है इक्विटीज के लिए, और स्पेशली अगर हम देखते हैं उसमें, तो टेक स्टॉक्स के लिए भी और यूएस स्टॉक्स के लिए भी शॉर्ट टर्म में ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये तो ये दूसरा और एक रीजन है। अब तीसरे रीजन के बारे में बात करते हैं। वो जो रीजन है दैट इज मेजरली बिकॉज कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं,
अभी आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट जिसमें यूएस ने अपनी जो वॉरशिप्स है वो अपने ईरान के नजदीक लाके उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। एंड द न्यूज इज दैट कि छठी वॉरशिप वहां पे आ चुकी है अभी। सो मतलब वो ऐसे वॉरशिप्स है कि जहां मतलब फाइटर प्लेन्स वगैरह आराम से उतर सकते हैं, मतलब काफी एग्रेसिवली यूएस इज प्रिपेयरिंग। दो द डिस्कशंस आर हैपनिंग कि नहीं नहीं हम बातें कर रहे हैं, डील हो सकती है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर अनदर एक्शन ऑल्सो। सो और आज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी यूएस में गए हैं एंड वहां पे भी मीटिंग चल रही है यूएस प्रेसिडेंट के बीच में और उनके बीच में कि और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करना है। ये जो डील होनी चाहिए उसमें न्यूक्लियर के जो उनके एम्बिशंस है वो कंप्लीटली डिसमेट करने हैं उन्हें। तो कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एक्शन हो सकती है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक उनका एक फोर्स है ईरान का, तो उसको यूरोपियन यूनियन ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। तो ये सारे एक्शंस आर नॉट पॉजिटिव फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एंगल से, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग आउट करेंटली। तो ये भी चीज देखनी होगी कि कैसे मतलब अनफोल्ड होती है। और ऑलरेडी वी हैव सीन $68-69 पर बैरल तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जा चुके हैं। तो एक 8-10% का तो अप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी देख लिया है क्रूड ऑयल में। तो और वहां पे प्राइस बढ़ जाती है क्या, तो उसका तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे हो सकता है। अगर ये चीज होती है तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सारे कुछ रीजंस थे कि आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।